नमस्कार। कभी सोचा है कि भाषा इतनी मुश्किल चीज हम सीख कैसे लेते हैं? मतलब ये किसी जादू से कम तो नहीं लगता, है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे के राज से पर्दा हटाएंगे और उन सिद्धांतों को समझेंगे जो भाषा सीखने और सिखाने के इस पूरे सफर को इतना खास और इतना इंसानी बनाते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो भाषा को इतना इतना इंसानी बनाती है? यही तो वो टूल है, वो औजार है जिससे हम नई दुनिया बनाते हैं, अपनी संस्कृति को शेयर करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पर सवाल यह है कि ये कमाल का टूल असल में काम कैसे करता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, तो भाषा सीखने के रहस्य खोलने से पहले ना हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। मतलब आखिर ये भाषा है क्या? ये सिर्फ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे समाज की बुनियाद है। असल में देखा जाए तो भाषा बस सिग्नल्स का एक बड़ा ही मजेदार सिस्टम है, जैसे आवाजें, इशारे या लिखे हुए सिंबल्स, जिन्हें हम अपने गहरे से गहरे विचारों और भावनाओं को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा पेड़ शब्द के बारे में सोचिए। अब पेड़ शब्द में ऐसा कुछ भी है जो असली पेड़ जैसा दिखता हो? नहीं ना। लेकिन हम सबने मान लिया है कि ये शब्द उस हरी भरी चीज के लिए हैं। यही तो ताकत है इन आर्बिट्ररी यानी मनमाने संकेतों की। और हाँ, ये सारी बातें हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं। आज हम जिन भी प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं ना, वो सीधे भाषा सिखाने की जो फाउंडेशनल रिसर्च होती है वहां से लिए गए हैं। मतलब ये सालों की स्टडी और प्रैक्टिस से साबित हुए आइडियाज हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास एक डेफिनेशन तो है। तो चलिए जरा इसका इंजन खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि भाषा की असली मशीनरी है क्या। मतलब वो कौन सी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। देखिए, भाषा की ना कई लेयर्स होती हैं। ये सोशल है क्योंकि ये हमें जोड़ती है, सिंबॉलिक है जैसा हमने पेड़ वाले एग्जाम्पल में देखा, सिस्टमैटिक है मतलब ग्रामर और साउंड के रूल्स पर चलती है, और हाँ, आर्बिट्ररी भी है क्योंकि शब्दों का अपना कोई मतलब नहीं होता, मतलब तो हम उन्हें देते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये प्रोडक्टिव और क्रिएटिव है। हम अनगिनत नए सेंटेंस बना सकते हैं जो पहले कभी किसी ने सुने ही ना हो। है ना कमाल की बात? ओके, तो अब हम ये तो जान गए कि भाषा क्या है और ये काम कैसे करती है। पर ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब हमें इसकी इतनी परवाह क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ शब्दों के झुंड से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक लाइन है जो शायद पूरी कहानी कह देती है। भाषा ही है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। ये सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा कल्चर है और हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारी सामूहिक चेतना का पूरा ताना बाना है। सही मायनों में भाषा इंसानियत के ज्ञान के खजाने की चाबी है। इसी के जरिए तो हम अपने अतीत की सारी समझ को सहेज कर रखते हैं, उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं और अपनी सभ्यताओं को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधा एक्शन में आते हैं। वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें टीचर्स भाषा को इफेक्टिव तरीके से सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसे एक तरह से भाषा सिखाने वाले टीचर की प्लेबुक समझ लीजिए। हर चीज की शुरुआत होती है एक स्पार्क से, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। कभी वो समय याद है जब कोई चीज सीखने का सच में मन था? बस वही जुनून, वही पैशन सीखने की प्रोसेस का फ्यूल है। इसके बिना सिखाने का बेस्ट से बेस्ट तरीका भी सच कहूं तो बेकार है। इसके बाद आती है आदत की ताकत। देखिए, भाषा सीखना ना कुछ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने जैसा है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है ताकि दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बने और भाषा की स्किल्स हमारी सेकंड नेचर बन जाएं। हम सब नकल करके सीखते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा कैसे अपने पेरेंट्स के शब्दों को कॉपी करता है। बिल्कुल उसी तरह भाषा सीखने वाले भी सही प्रोनंसिएशन और एक्सेंट सीखने के लिए अच्छे मॉडल्स की नकल करते हैं। इसीलिए तो एक अच्छा टीचर इतना इतना जरूरी होता है। ये शायद सबसे जरूरी प्रिंसिपल है। हर कोई अलग तरह से सीखता है, मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता है। एक अच्छा टीचर इस बात को समझता है और अपने पढ़ाने के तरीके को हर स्टूडेंट की ज़रूरतों, उसकी ताकत और कमजोरियों के हिसाब से अडैप्ट करता है। और आखिर में प्रैक्टिस। सीखने वालों को उस भाषा को इस्तेमाल करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, वो भी एक ऐसे माहौल में जहाँ वो पूरी तरह से उससे घिरे हों, जिसे कहते हैं इमर्जन। यही कामयाबी की कुंजी है। मतलब भाषा के जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे उतनी ही जल्दी सीखेंगे।
तो ठीक है, हमने बड़े बड़े प्रिंसिपल्स तो समझ लिए। अब जरा उन प्रैक्टिकल रूल्स की ओर बढ़ते हैं, वो ठोस स्ट्रैटेजीज जिन्हें टीचर्स क्लासरूम में इन प्रिंसिपल्स को असलियत में बदलने के लिए अपना सकते हैं। तो यहाँ 3 बेसिक नियम हैं। पहला, नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब वहीं से शुरू करो जो स्टूडेंट पहले से जानता है और फिर उसी पर आगे बिल्ड करो। दूसरा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। भाषा को छोटे छोटे आसानी से समझ आने वाले हिस्सों में तोड़ा जाता है। और तीसरा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी ठोस से अमूर्त। मतलब असली चीजों का इस्तेमाल करके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझाया जाता है। लॉजिकल है ना? अब जरा 2 और एडवांस्ड तरीकों पर नजर डालते हैं। एक है एनालिसिस से सिंथेसिस। इसमें भाषा को उसके हिस्सों में तोड़ा जाता है और फिर उन्हें वापस जोड़ा जाता है। और दूसरा है इंडक्शन से डिडक्शन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को रूल खुद खोजने के लिए एनकरेज किया जाता है। ये कुछ ग्रामर की जासूसी करने जैसा है। और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। जब अपने सीखने के सफर को याद करते हैं तो इनमें से किस प्रिंसिपल ने सबसे ज्यादा असर डाला है? एक पल रुककर इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।